अमित शाह का भी कार्यक्रम था हिस्वा इंटर विद्यालय में। ये बोले कि जंगल राज के साथ मिल गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या लगता है अभी आपका परिप्रेक्ष्य में राजनीति कहाँ जा रहा है, बिहार में क्या होगा? देखिए, गृह मंत्री जी जंगल राज की दुहाई देते हैं जब जब नीतीश जी तेजस्वी या लालू जी के साथ होते हैं, लेकिन ये जंगल राज बिहार से समाप्त कब हुआ? 17 साल तो बीजेपी भी नीतीश जी के साथ में सत्ता में रही, 15 साल रही, तो क्या इस बीच में जंगल राज नहीं था बिहार में? सारे शेर भाग गए थे, सारे हाथी गिद्दर सब भाग गए थे, केवल इंसान बच रहे थे, हत्याएं नहीं हो रही थी, बलात्कार नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। ये अपने हिसाब से केवल ये बोलने वाली बात है, जंगल राज करके लोगों को डराना। हालांकि अभी जो वर्तमान में हालात है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं, और पहले भी जो 17 साल में हुआ है एनडीए के शासनकाल में भी उससे भी संतुष्ट हम नहीं हैं, क्योंकि यहाँ एनडीए और महागठबंधन से अलग हट या भाजपा राजद जेडीयू जैसे दलों से लोग ऊब चुके हैं। 32 वर्षों से लगातार बिहार और बिहारियों का शोषण कर रहे हैं ये लोग। कोई ये नहीं कह सकता है कि हमको मौका नहीं मिला, सबको मौका मिला। राजद को मौका मिला 15 साल और एनडीए गठबंधन को मौका मिला 17 साल, 32 साल हो गया। कौन लोग कह सकते हैं कि हमको मौका नहीं मिला, हम विकास करते? 17 साल में एनडीए विकास नहीं किया और 15 साल में लालू जी विकास नहीं किया, उनका परिवार विकास नहीं किया। तो लोग देख चुके हैं, लोग ठगे जा रहे हैं लगातार। लोग एक नया नेतृत्व, नया विकल्प की तलाश में हैं, और जिस दिन लोगों को ये समझ में आएगा कि फलाना व्यक्ति, फलाना दल ये हमारे हितों की बात कर रहा है, ये बिहार के मतलब जो मूलभूत जो हमारा एजेंडा है उस पर काम कर रहा है, उस दिन वो लोग उसको स्वीकारेंगे। और उस दिन के बाद जो ये लोग सत्ता से बाहर होंगे, फिर इनकी आने वाली पीढ़ियां कभी सत्ता का मुँह नहीं देखेंगी। आपका कौन सा पार्टी है, आपका क्या पार्टी का स्टैंड है, ज़रा सा बताइए। देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनजन पार्टी है, और पार्टियों का एजेंडा होता है, मूल उद्देश्य जो हम बताते हैं। हम चूँकि फौजी आदमी, हम साफ साफ बोलते हैं। हर पार्टी का जो 4000 के आसपास पार्टियाँ बनी हैं इलेक्शन कमीशन में जो रजिस्टर्ड हुई है, सबों का उद्देश्य यही होता है कि हम सत्ता में आए, सरकार चलाएं, और अपने हिसाब से हम जो बदलाव लाना चाहते हैं प्रदेश में, देश में, हम लाएं। हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है बिहार की समस्या, और बिहारियों के साथ में जो अभी देख रहे हैं आप, आज मनीष कश्यप को भले ही लोग बदनाम कर रहे हो, या उसको घसीट रहे हो, या उसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसा रहे हो, लेकिन क्या बिहारियों की दुर्दशा बाहर राज्यों में नहीं होती है? क्या बिहारी लोग गाली नहीं खाते हैं? क्या बिहार के लोग मारे पीटे नहीं जाते हैं? ये कोई पहला उदाहरण तो है नहीं। अल्पेश ठाकुर तो पहली बार हुआ है कि ऐसा कोई पत्रकार के साथ, यूट्यूबर के साथ जो जनहित की मांग कर रहे हैं उसको जेल भेजा गया है। ये तो ओरिजिनल जंगल राज अब देखने को मिल रहा है लोगों को। पहले जो जंगल राज क्या था वो तो लोग मिट गया, लेकिन अभी वर्तमान में भी तो फिर वही देखने को मिल रहा है। वही कह रहे हैं पत्रकार के साथ ऐसा हुआ। अल्पेश ठाकुर, हम भी यही कह रहे हैं कि अल्पेश ठाकुर गुजरात से मार के भगाता है, राज ठाकरे महाराष्ट्र से मार के भगाता है, कभी आसाम में पीटे जाते हैं। स्वर्गीय शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो बोले कि बिहार के लोग यहाँ आकर दिल्ली में गंद मचाते हैं। केजरीवाल भी उल्टा पलटा बोलते हैं, बिहारी शब्द गाली हो चुका है। तो ये आज बिहारियों की स्थिति दिखाने वालों को आप जबरन ईओयू का छापा मरवा रहे हैं, ईओयू से पूछताछ करवा रहे हैं, उसको जेल में डाल रहे हैं, उस पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, झूठ मूठ का उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये केवल एक पत्रकार की बात नहीं है, बिहार के करोड़ों युवा इस बात को समझ रहे हैं, और लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास संसाधन इसके लिए तो जन क्रांति करना पड़ेगा। ये बहुत ही संघर्ष से ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि हम लोग तो क्रांति की राह पे निकले हुए हैं। अब आप मीडिया बंधुओं का इसमें सहयोग चाहिए। मीडिया बंधु तो पूरा सहयोग कर रहा है। डिजिटल इंडिया जिस से जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहा है, अजीत से गला काटा गया है। माध्यम है जिनके माध्यम से हम बिहार के 13 करोड़ आवाम तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। और हम लोग जो 23 तारीख को जो बंदी किए थे मनीष कश्यप प्रकरण को लेकर, उसमें 3 मांग जो हमने रखा था, उसमें आखिरी मांग हमारा ये भी था कि जो डिजिटल मीडिया है, जिसको आप यूट्यूबर कहते हैं, हमारी नज़र में आज चौथा स्तंभ देश का वही है। अभी जो वर्तमान सरकार है उसमें कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, किसी ढंग से सकारात्मक पहल तो नहीं किया गया है। क्या लगता है इस ढंग का रवैया रहेगा तो फिर बिहार में तो जंगल राज, महाजंगल राज हो जाएगा? ये अपने लिए खड्डा खोद रहे हैं, और ये पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप गांव के गांव नरसंहार करवा दे रहे हैं और लोगों को पता नहीं चलेगा। अब डिजिटल मीडिया है, हाथ हाथ में मोबाइल है और हाथ हाथ मीडिया है, घर घर में मीडिया के लोग बैठे हुए हैं। अब तो आप जो भी कर रहे हैं, आपका कर्म कुकर्म, सुकर्म और कुकर्म
ये लोगों के बीच में जा रहा है और लोग अब निर्णय लेगा, अब ये तय करेगा। अब ये चुनाव के समय एनडीए, महागठबंधन, हमारी जाति का नेता, हमारी जाति की पार्टी, ये देखकर लोग वोट नहीं करेगा। अब लोग बहिष्कार भी करेगा और धीरे धीरे लोग अब आवाज़ उठाने लग भी गए। ये आशुतोष जी थे, जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनका कहना है कि मैं जन आंदोलन करूंगा, संघर्ष करूंगा, जब तक बिहार को न्याय नहीं मिलेगा, विकसित बिहार नहीं बनेगा, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नवादा आने के लिए।